महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव विशेष। महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर पूर्णिमा तिथि का हिंदू समाज पर बहुत बड़ा अवदान है। इस तिथि ने कई महान विभूतियों को इस पावन धरा पर अवतरित किया है, जैसे महर्षि वेदव्यास, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, संत रविदास आदि। इसी कड़ी में सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी का नाम आता है, जो त्रेतायुग में आश्विन पूर्णिमा की तिथि को अवतरित हुए थे। क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर को व्याध द्वारा बाण से मार डाले जाने पर मादा क्रौंच के आर्तनाद से द्रवित होकर वाल्मीकि जी के मुख से निकल पड़ा था। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधि कामोहितम। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। उपर्युक्त श्लोक अनुष्टुप छंद में है। यह वर्णिक छंद है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी विश्व के आदि कवि हैं। महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण के महात्म्य में लिखा गया है, रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम, सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। महाकाव्य रामायण संपूर्ण वेदों की सम्मति के अनुकूल है। वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। ऋषि सनत कुमार मुनिश्रेष्ठ नारद जी से पूछते हैं कि संपूर्ण धर्म का फल देने वाली ऐसी रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? तो नारद जी कहते हैं, शृणु रामायण विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतम। ब्राह्मण, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। चतुर्विंशत सहस्त्राणि श्लोकाना मुक्तवान ऋषि तथा सर्गस्तान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम। इसमें रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर कांड एवं 6 कांडों सहित कुल 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण की संस्कृत भाषा में रचना करके वाल्मीकि जी विश्व के प्रथम महाकवि के रूप में जगत विख्यात हुए। महर्षि वाल्मीकि जी का विश्व में प्रथम आदि कवि और महाकवि के रूप में प्रस्थापित होना हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। महर्षि वाल्मीकि जी के कारण ही सारा संसार भगवान श्री राम एवं भगवती सीता से परिचित हुआ है। इस हेतु हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी के बहुत ही ऋणी हैं। श्री राम द्वारा निर्वासित नित्य निष्कलंका रजकलांछिता श्री जनकनंदिनी को तमसा तट पर स्थित वन में छोड़ दिया गया था। तब महर्षि वाल्मीकि जी सीता के पास पहुँचे और उन्हें अपने आश्रम के मुनिपत्नियों के हाथ में सौंप दिया तथा कहा कि इनका लालन पालन अच्छे ढंग से करना है। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है। ऐसे महान थे महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने महारानी सीता जी को अपने आश्रम में आश्रय दिया था जब वे गर्भावस्था में असहाय थी। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता जानकी को 2 यमज पुत्र रत्नों, जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई थी, कुश एवं लव। साधारणतः हम सभी लव कुश कहते हैं, जबकि कुश बड़ा था और लव छोटा था। अतः वाल्मीकि रामायण में हर जगह पहले कुश तत्पश्चात लव लिखा गया है। यही नहीं, महर्षि वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत किया था। शस्त्र एवं शास्त्र दोनों विधाओं में दोनों पुत्र अपने पिता के समरूप ही निष्णात थे। इससे हमें महर्षि वाल्मीकि जी के गहन अध्ययन एवं प्रशिक्षण कौशल का परिचय मिलता है। श्री राम तथा उनके पुत्र कुश एवं लव का आपस में परिचय माता जानकी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में ही कराया था, जिस कारण पिता एवं पुत्रों में आपसी संघर्ष नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम प्रभु श्री राम के परिवार का मिलन केंद्र था। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं।
उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदिकवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदिकवि कहलाए। जीवन परिचय। किंवदंती के अनुसार वह एक बार महान ऋषि नारद से मिले और उनके साथ उनके कर्तव्यों पर चर्चा की। नारद के शब्दों से प्रभावित होकर अग्नि शर्मा ने तपस्या करना शुरू कर दिया और मरा शब्द का जाप किया, जिसका अर्थ था मरना। जैसे ही उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, शब्द राम बन गया, जो भगवान विष्णु का एक नाम था। अग्नि शर्मा के चारों ओर विशाल एंथिल का निर्माण हुआ और इससे उन्हें वाल्मीकि नाम मिला। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि बनने से पहले वाल्मीकि एक चोर थे। इसके बारे में कुछ किंवदंतियां भी मौजूद हैं। स्कंद पुराण के नागर खंड में मुखारा तीर्थ के निर्माण पर अपने खंड में उल्लेख किया गया है कि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, जिसका नाम लोहजंघा था और वह अपने माता पिता के प्रति समर्पित पुत्र थे। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी और वे दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार थे। एक बार जब अनारता क्षेत्र में 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई तो लोहजंघा ने अपने भूखे परिवार की खातिर जंगल में मिलने वाले लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस जीवन के दौरान वह 7 ऋषियों या सप्तर्षियों से मिला और उन्हें भी लूटने की कोशिश की, लेकिन विद्वान ऋषियों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे उसकी मूर्खता बता दी। उनमें से एक पुलहा ने उसे ध्यान करने के लिए एक मंत्र दिया और ब्राह्मण बना चोर उसके पाठ में इतना तल्लीन हो गया कि उसके शरीर के चारों ओर चींटियों की पहाड़ियां उगाईं। जब ऋषि वापस आए और उन्होंने चींटी पहाड़ी से मंत्र की ध्वनि सुनी तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, चूंकि तुमने वाल्मीकि एक चींटी का झुंड के भीतर बैठकर महान सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम दुनिया में वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। वाल्मीकि जी के पिता का नाम प्रचेत था। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में श्रीराम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेममग्न क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमा शाश्वतीह समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकण वधीह कामोहितम। अर्थ है, दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की और आदिकवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु वे आदिराम से अनभिज्ञ रहे। अपने वनवास काल के दौरान भगवान श्रीराम वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्रीराम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है, इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं।
रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदिकवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहां प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने भी स्पष्ट किया है, सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। महर्षि वाल्मीकि की जय। प्रभु श्री राम की जय।